الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا منه أغلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। अजीज़ान मन, बुजुर्गान मोहतरम, जैसा कि आप हजरात को बखूबी इल्म है कि रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब आ चुका है। रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। इस हवाले से तफसीरन गुफ्तगू अर्ज़ हो फरमा चुके हैं मौलाना दाऊद साहब सल्लल्लाहु। रमज़ान के मसाइल सीखना ये भी रमज़ान की एक तैयारी है, ये तैयारी भी शुमार होता है। रोज़ा, जिसको अरबी में सौम कहा जाता है, इसके माना क्या है? लुग़वी माना तो इसके हैं रुकना, रुकना। और शरीयत की इस्तिलाह में, शरीयत की नज़र में रोज़ा कहते हैं तीन चीज़ों से अपने आप को रोकना, खाने पीने और इज़्दिवाजी ताल्लुक़ से। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक क़स्दन, इन्हीं तीन चीज़ों से अपने आप को रोकना, लेकिन क़स्दन। ये क़स्दन जो है ना, जो क़ैद है, इसका लिहाज रखना ज़रूरी है। और ठीक सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, अगर कोई सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब से 5-10 मिनट पहले कुछ खा लेता है तो रोज़ा नहीं हुआ। या सुबह सादिक के 5 मिनट बाद शुरू कर देते हैं, अगर से गुरूब आफ्ताब तक करता है, लेकिन चूंकि सुबह सादिक के मुत्तसिल बाद इसने रोज़ा शुरू नहीं किया, इसलिए रोज़ा नहीं हुआ। इसी तरह अगर कोई सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इन तीन चीज़ों से अपने आप को बचाता है, कुछ भी खाता पीता नहीं है, लेकिन नियत नहीं है रोज़े की, भूखा रहा, प्यासा रहा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ खाया पिया, इस दिवाई ताल्लुक कायम नहीं किया, लेकिन नियत नहीं है, बस वैसे दिल नहीं किया कुछ खाने को कुछ पीने को, तो रोज़ा नहीं हुआ। इसलिए कि रोज़े में नियत शर्त, क़स्द। और नियत जो है ये बस मुतलकन रोज़े की नियत इंसान कर ले काफ़ी है कि मैंने कल सुबह रोज़ा रखना है। फ़र्ज नियत करने में ज़रूरी नहीं है, हत्ता कि अगर कोई नफल की नियत करता है तब भी रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा। अगर कोई क़ज़ा की नियत करता है तब भी रमज़ान का रोज़ा शुमार होगा। अगर कोई वाजिब की नियत करता है तब भी रमज़ान का रोज़ा शुमार किया जाएगा शरअन। और नियत के हवाले से ये ज़हन में रखिएगा कि रोज़े की नियत कब तक हम कर सकते हैं। आप लोगों ने ये तो सुना होगा ज़वाल का वक्त, ज़वाल का वक्त। ये जो ज़वाल का वक्त है, इसको निस्फ़ुन नहार उर्फ़ी कहा जाता है फ़ुक़हा के इस्तिलाह, और एक है निस्फ़ुन नहार शरई। तो जो रोज़े की नियत है, ये निस्फ़ुन नहार शरई तक कर सकता है इंसान, बशर्ते है कि इन तीन चीज़ों में से कोई चीज़ ना पाई गई हो। एक तो सवाल का वक्त है,
निस्फ नहार उर्फी है, निस्फ नहार शरई कब होता है? तो देखिएगा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक जितना वक्त होता है, इसको आधा करें जब, तो जब आधा वक्त पूरा हो रहा हो तो वो निस्फ नहार शरई कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो रमजान आ रहा है इस साल 2025 में, मिसाल के तौर पर सुबह सादिक हो रही है 5 बजे और रूब आफ्ताब हो रहा है मिसाल के तौर पर 6 बजे। तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक कुल कितना वक्त हो गया? 13 घंटे हो गए। और 13 घंटे के आधा कितने घंटे होते हैं? 7.5 घंटे। 7.5। तो अब 5 से आगे 7.5 शुमार करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.5। अब 12.5 जो है ना वो निस्फ नहार शरई होगा। 12.5 तक आप रोजे की नियत कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ज़वाल का वक्त होता है, और निस्फ नहार शरई पहले होता है, उसके बाद ज़वाल का वक्त होता है। निस्फ नहार शरई ज़वाल के वक्त से कितनी देर पहले तक होता है? तो ये देखिएगा, सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान जितना वक्त होता है, सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान ज्यादा से ज्यादा वक्त 1 घंटा 38 मिनट तक होता है, ठीक है। और कम से कम वक्त 1 घंटा 25 मिनट के लगभग 1.5 घंटा तकरीबन ये होता है, लेकिन बदलता रहता है मौसम के एतबार से और इलाके के एतबार से। मिसाल के तौर पर सुबह सादिक और तुलुए आफ्ताब के दरमियान 1.5 घंटे का वक्त है। तो अब 1.5 घंटे को आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 45 मिनट। तो निस्फ नहार शरई ये 45 मिनट पहले होगा ज़वाल से, निस्फ नहार उर्फी से, ठीक है जी। अगर किसी जगह मिसाल के तौर पर 12 बजे निस्फ नहार शरई हो रहा है, ठीक है, तो अच्छा माजरत, आप वो हमने 13 घंटे लगाए थे ना, तो 13 घंटे का आधा 7.5 नहीं है। मैं समझा कि 12:30 तक बात कैसे पहुंच गई। माजरत, 13 घंटे जो है ना उसका आधा जो है ना वो 6 घंटे, तो 6.5 घंटे, तो 12:30 नहीं 11:30, 11:30 तक। माजरत बता रहा था आप हजरात जी, तो 11:30। अब 11:30 अगर निस्फ नहार शरई हो रहे तो 45 मिनट बाद निस्फ नहार उर्फी होगा, यानी 12:15 बजे, ठीक। तो निस्फ नहार शरई तक जो है वो रोजे की नियत की जा सकती है। तो ये नियत के हवाले से दी गुफ्तगू। रोजे के फर्ज होने के लिए कुछ शराइत हैं, 7 शर्तें हैं। अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो जो है वो रोजा रखना जरूरी होगा, वगरना नहीं। पहली शर्त ये है कि इंसान मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, हिंदू है, तो वो रोजा नहीं रख सकता। अब अगर हमारे इलाके में मसलन हमारे साथ ईसाई रह रहे हैं, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाता है, तो वो भी हमारे साथ रोजा रखना चाहते हैं, तो उनका रोजा नहीं होगा। शौक तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जो रोजे का सवाब है वो हासिल नहीं होगा। तो पहली शर्त है इस्लाम, इंसान मुसलमान। और दूसरी शर्त है कि इंसान आकिल हो, मजनून ना हो, पागल ना हो। अगर कोई इंसान जो है वो पागल है, वो रोजा रखता है, तो उसका रोजा नहीं होगा। हाँ, अगर जुनून ऐसा है कभी ठीक हो जाता है और कभी आ जाता है, इंसान पागल हो जाता है, और रमजान मुबारक में एक दफा ठीक भी हो जाता है, फिर तो अगर वो ठीक हो गया दरमियान में तो उसको रोजे रखने पड़ेंगे। तो मुस्तकिल मजनून है तो उस पर रोजे फर्ज नहीं है, वो ना रखे। और तीसरी शर्त यह है कि इंसान बालिग, बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं होता,
हाँ, आदत डालने के लिए बच्चों में रोजे की, कभी कभार रोजा रख ले तो रखना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। चौथी शर्त यह है कि इंसान को रोजे की फर्जियत का इल्म हो कि रोजा फर्ज है, रोजा फर्ज। लेकिन ये शर्त उस शख्स के लिए है जो दारुल हर्ब में रह रहा है। दारुल हर्ब में अगर कोई रह रहा है, उसे पता ही नहीं है कि रोजा फर्ज होता है, पता ही नहीं है, उसने रोजा ना रखा तो ठीक है, रोजा उस पर फर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई दारुल इस्लाम में रह रहा है, ऐसे पाकिस्तान है, तो वहां पर यह शर्त नहीं है, वहां पर कोई उज़्र बयान नहीं कर सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रोजा भी फर्ज है। ये पता होना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है, ये तो इल्म हासिल करना है। पांचवी शर्त यह है कि इंसान सेहतमंद। अगर कोई शख्स मरीज है, बीमार है, और ऐसी बीमारी है जिसमें अगर इंसान रोजा रख ले तो या तो इंसान हलाक हो जाए, मौत वाक़ई हो जाए, या जो बीमारी है वो बढ़ जाए, बढ़ने का खतरा। तो ऐसी बीमारी में जो है रोजा ना रखे, ये उज़्र है, रोजा रखना जरूरी नहीं है। छठी शर्त ये है कि इंसान मुसाफिर ना हो, मुकीम हो, यानी इतने सफर पर ना हो जो शरी मसाफत है कि 77 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर या इससे ज़ायद मुसाफत पर वो मुसाफिर ना। अगर कोई इतनी मुसाफत पर गया हुआ है और 15 दिन वहां से कम ठहरने की नीयत, तो अब इसके लिए रुख्सत है कि ये रोजा ना रखे। फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोजा ना रखे, बाद में रख ले। लेकिन अगर कोई गया हुआ है सफर पे, वहां पर कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए रोजा रखना है, तो रोजा रखना चाहिए। अब मसलन यहां से फैसलाबाद से अगर कोई लाहौर जाता है तो शरी मुसाफिर तो बन गया, इतनी मुसाफत तो है वो, लेकिन अगर वो वहां पर सफर कोई इतना मुश्किल नहीं है तो रोजा रखना चाहिए, अगरचे अभी रुख्सत है रोजा ना रखे। अभी ये आसानी है कि रोजा चलो ना रखेगा तो जब जिस्मानी आसानी होगी उसको राहत हासिल हो जाएगी, लेकिन बाद में जब कज़ा करेगा तो उसके लिए मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि बाद में अगर ये कज़ा करेगा तो इसी का रोजा होगा, किसी और का नहीं होगा। अब सारे खा रहे होंगे, कोई बिरयानी सामने खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, इसका रोजा है, तो ये उससे ज्यादा मुश्किल होगी इसके लिए, इसलिए रोजा रखना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बीमार हो और मुसाफिर हो तो रुख्सत है, जैसे हमने अर्ज किया, रोजा ना रखे, लेकिन बाद में जब सफर खत्म हो जाए और बीमारी खत्म हो जाए तो फौरन वो रोजे रखने शुरू करते हैं। अगर रमजान गुजर जाए, बीमारी खत्म हो जाए, सफर खत्म हो जाए, और ये कज़ा कर सकता था, इसने कज़ा नहीं की, तो ये गुनहगार होगा अल्लाह के यहाँ। अब अगर मौत का वक्त आ गया तो फिर इस सूरत में इसको वसीयत करनी पड़ेगी कि मेरे इतने रोजे रहते हैं और मेरी विरासत में से इतने रोजों का फिदिया अदा किया जाए। और सातवीं शर्त जो ख़वातीन से मुताल्लिक है वो ये है कि जो ख़वातीन के अपने अय्याम है वो ना हो, या इस तरह बच्चे की विलादत के बाद जो अय्याम होते हैं मखसूस, ये अय्याम ना हो। अगर ये अय्याम है तब भी जब वो रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, बाद में क़ज़ा करेगी। अच्छा, ये ख़वातीन ये ध्यान में रखें कि एक तो मखसूस अय्याम जो माहवारे के अय्याम होते हैं, जो विलादत के बाद के अय्याम होते हैं, इनमें तो रुख्सत है, रोज़ा ना रखे, लेकिन इन अय्याम के अलावा भी बाज़ औक़ात जो बीमारी है वो आती है, तो इन अय्याम यानी जो 2 वक्त है इनके अलावा जो बीमारी अगर कोई आ जाए इस तरह का, तो उसको शरीयत के इस्तिलाह में इस्तिहाज़ा कहा जाता है। ये उज़्र नहीं है
इसमें खातून रोजा रखेगी। अगर इस तरह की बीमारी आ रही है तो उसमें नमाज भी पढ़ेगी वो और रोजा भी रखेगी। नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि हर नमाज के लिए वुजू करे और नमाज पढ़े। जब नमाज का वक्त खत्म हो जाए, दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, तो खुद ब खुद वो वुजू टूट जाएगा, अब नया वुजू करना पड़ेगा। ठीक है, और रोजे की नियत करके बस रोजा रखे, इसमें कोई हरज नहीं है, ये कोई उज़र नहीं है रोजा ना रखने का। तो ये थी 7 शराइत रोजे के हवाले से। रोजे की 6 किस्में हैं, इस बारे में हम 6 बना सकते हैं और तफसीलन 7 किस्में बनती हैं। पहली किस्म है फर्ज रोजा। फर्ज रोजा जो हम जो है रमजान का रोजा रखते हैं, ये फर्ज है, इसकी कज़ा का रोजा। दूसरा रोजा जो है वो वाजिब रोजा कहलाता है। वाजिब रोजा इंसान नजर मारे कि अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं इतने रोजे रखूंगा अल्लाह के लिए। और फिर इसकी भी 2 किस्में हो सकती है, नजर मुअय्यन और नजर मुतलक। नजर मुअय्यन ये है कि नजर मारने की अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह के लिए फला तारीख से फला दिन से फला दिन तक फला तारीख तक रोजे रखूंगा, 3 रोजे 5 रोजे 1 2, ये उसने वक्त मुतय्यन कर दिया, फला वक्त से फला वक्त, तो इसको नजर मुअय्यन कहा जाता है। अब उन दिनों में रोजे रखना ये जरूरी हो। अगर खातून को उन दिनों में माहवारी आ जाए तो उन दिनों में छोड़ दे, लेकिन बाद में उसकी कज़ा कर ले फौरन, जब खत्म हो जाए तो रोजे रखे। और दूसरी किस्म है नजर मुतलक। नजर मुतलक के बस सिर्फ इतना कहा था, वक्त मुतय्यन नहीं किया था, इतना कहा था अगर मेरा फला काम हो जाए तो मैं अल्लाह के लिए 3 दिन रोजे रखूंगा, 4 दिन 5 दिन 1 महीना 10 दिन वगैरह जाने का, लेकिन वक्त नहीं बताया कि फला तारीख से फला तारीख तक फला वक्त। तो ये नजर मुतलक जब चाहे, लेकिन रखना जरूरी है अगर काम हो जाए। तीसरी किस्म है जिसको सुन्नत मसनून रोजा कहा जाता है, वो आशूरा 10 आशूरा को, यौम आशूरा 10 मुहर्रम को रोजा रखना, ये मसनून रोजा है। चौथी किस्म है जिसे मुस्तहब रोजा कहा जाता है, ये हर महीने में अय्याम 20 के 3 रोजे रखना। अय्याम 20 कौन से अय्याम है, इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है कौन से आज। मशहूर कौल तो यह है कि 13, 14 और 15 जो तारीख है कमरी वो, लेकिन बहरहाल अखबार बहुत ज्यादा है इसके बारे में। 5वीं किस्म नफल रोजा, इसके अलावा बाकी पूरा साल रोजे रखना ये नफल रोजा है। 6ठी किस्म जो है ना वो है मकरूह। फिर मकरूह की 2 किस्में हैं, मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। मकरूह तंज़ीही आशूरा का 1 रोजा रखना, सिर्फ 10 मुहर्रम। बेहतर यह है कि 1 रोजा पहले रखा जाए या 1 दिन अगला जो दिन है वो मिलाया जाए, रोजे रखे जाए। मकरूह तहरीमी ईदैन के दिन यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोजा रखना, अय्याम तशरीक के दिन यानी 5 अय्याम में रोजा रखना, यह मकरूह तहरीमी। इसलिए के अलावा बाकी अय्याम में जो है वो रोजा रखा जा सकता है। तो ये जो है वो रोजे की अक़साम थी कुछ। अब किन चीजों से रोजा फासिद होता है, रोजा टूट जाता है, और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता। देखिएगा रोजा किस चीज का नाम है। अभी हमने अर्ज किया कि 3 चीजों से रोकने का नाम रोजा है, खाने पीने और इज्तिमाई ताल्लुक से। अगर कोई शख्स इन 3 कामों में से कोई काम कर ले लेकिन भूल कर कर ले, याद ही नहीं है किसी को, किसी ने खाना खा लिया रच के, या प्यास लगी हुई थी 3-4 गिलास पानी पी लिया, पानी पिया पता ही नहीं, याद ही नहीं था, तो इससे रोजा नहीं टूटता, रोजा बरकरार है। अच्छा, अगर कोई रोजे के दौरान खा पी रहा हो
कोई और उसको देख रहा है कि ये तो रोजा है इसका और खा पी रहा है, अब उसे याद दिलाना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में क्या हुक्म है? तो फुक़हा ने लिखा है कि अगर तो ये शख्स समझता है जो देख रहा है कि ये जो शख्स है ये मगरिब तक रोजा पूरा कर सकता है, तसल्ली से कोई मसला नहीं होगा, हालात इसके खराब नहीं है, तो याद दिलाना चाहिए कि रोजा है, ठीक। और अगर वो समझता है कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है किसी को, ठीक है, हालत खराब है, तो उस सूरत में फिर या रोजा नहीं याद दिलाना चाहिए, बस छोड़ दे के खाए पिए रच के, ठीक, अल्लाह की तरफ से है, ठीक। भूल कर अगर कोई खाता पीता या इज्तिमाई ताल्लुक कायम करता है तो उससे रोजा फासिद नहीं। अलबत्ता अगर गलती से ऐसा कर ले, मसलन कोई शख्स नहा रहा है और नहाते वक्त उसे याद है कि मेरा रोजा है, लेकिन हलक के नीचे पानी चला गया गलती से, ठीक है, तो इस सूरत में रोजा टूट जाएगा, और लेकिन इस सूरत में सिर्फ कज़ा करनी पड़ेगी, कफारा नहीं, ठीक है। या इसी तरह किसी ने रोजा रखा हुआ था, बिल्कुल आइन गुरूब के वक्त गलती लग गई, उसने ये समझ लिया कि वक्त पूरा हो चुका है, खा पी लिया उसने, या मुअज्जिन को गलती लग गई, उसने पहले अजान दी थी 5 मिनट पहले, लोगों ने इफ्तार कर लिया, तो इन दोनों सूरतों में भी रोजा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ कज़ा होगी, यानी एक रोजा रखना पड़ेगा, बाद में कफारा नहीं होगा। देखिएगा रोजा जो है ना वो किन चीजों से टूटता है, तो इसके लिए ज़ाब्ता है अल-फित्रु मिम्मा दखल, कोई चीज अंदर जाए उससे रोजा फासिद होता है, और वुजू का जो ताल्लुक है वो इससे बराकस, अल-वुज़ू मिम्मा खरज, कोई चीज खारिज हो जाए उससे वुजू टूटता है, ये दोनों चीज आपस में बराकस है। किसी कोई चीज अंदर जाए तो उससे रोजा फासिद होता है, लेकिन इस तरह नहीं कि मुतलक अंदर जाए, बल्कि इसके लिए शर्त है, शर्त यह है कि कोई चीज अंदर जाए मनफस के जरिए से। फिर इसमें इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है, इमाम साहब कहते हैं कि मनफज खल्की ही व गैर खल्की हो, मनफज खल्की मुंह मनफज है, नाक मनफज है, मुंह के जरिए से कोई चीज अंदर चली जाए, नाक के जरिए से जाए, और मनफज गैर खल्की, मनफज खल्की से मतलब पैदाइशी तौर पर जो मनफज होते हैं, रास्ते होते हैं, मनफज गैर खल्की किसी को कोई जख्म लगे पेट के अंदर, गहरा जख्म है, कोई चीज जाए उसमें डाले तो अंदर चली जाए, कोई और जगह जख्म है, तो ये मनफज गैर खल्की है, पैदाइशी नहीं है ना, ये तो बाद में है। तो इमाम साहब तो फरमाते हैं मुतलक मनफज के जरिए से कोई चीज जाए, खल्की हो या गैर खल्की, तो इससे रोजा फासिद होता है। साहिबाइन फरमाते नहीं, मनफज खल्की होना जरूरी है, गैर खल्की हो उससे रोजा फासिद नहीं, मनफज के जरिए से जाए और जौफ मोतबर में जाए। तो जौफ मोतबर हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, मनफज के जरिए से जाए, और इन 3 चीजों में से जो अंदर 3 चीजें हैं, किसी एक चीज में कोई चीज चली जाए तब रोजा फासिद होगा, वरना नहीं। वो 3 चीजें क्या है? हलक है, हलक में कोई चीज चली जाए, और इसी तरह मैदे हैं, इंसान के मैदे में कोई चीज जाए, या इंसान की जो आंखें हैं, उनको अंतड़िया कहते हैं, छोटी या बड़ी दोनों, उनमें कोई चीज चली जाए, तो इससे रोजा फासिद होता है। अगर कोई चीज मनफज के जरिए नहीं, मसाज के जरिए से जाती है, तो उससे रोजा फासिद नहीं होगा। मसलन हम इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन के जरिए से दवाई अंदर जाती है, लेकिन मनफज के जरिए से नहीं जाती, मसाम के जरिए से जाती है, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। या कोई चीज मनफज के जरिए से जाए, लेकिन 3 चीजों में से कोई ना जाए, किसी और चीज में चली जाए, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता।
इसी तरह कान में दवाई डालने से रोजा फासिद नहीं होता। देखिएगा पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि कान में दवाई डालने से रोजा फासिद होता है, लेकिन उस वक्त तहकीक ये थी कि कान में कोई मनफज है, कोई चीज अंदर जाती है तो रोजा फासिद होता है। लेकिन अब जदीद तहकीक ये है कि अंदर कोई मनफज नहीं है, कान में कोई चीज अंदर नहीं जा सकती, यहां पर पर्दा है। पर्दा अगर सिर्फ बारीक सा है लेकिन मजबूत पर्दा है, उसकी वजह से कोई भी चीज, कोई दवाई डाले, कोई तेल वगैरह डाल दे, अंदर जाती नहीं। हाँ, अगर किसी का पर्दा फटा हुआ हो तो उस सूरत में फिर चीज अंदर जा सकती है, फिर रोजा फासिद हो जाएगा, वगरना इससे रोजा फासिद नहीं होता। इसी तरह आंख में ड्रॉप्स, दवाई वगैरह डालने से रोजा फासिद नहीं होता। आंख में दवाई डालने से अगरचे हलक में जायका महसूस होता है, लेकिन फुक़हा ने लिखा है इससे रोजा फासिद नहीं होता, इसलिए कि मसला मनसूस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्ता है वह साइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरमा लगाते थे रोजे की हालत में। ठीक है, तो अगर कोई चीज चली भी जाए ना हलक में, तो फुक़हा ने लिखा है कि इसको हम मसाम में शुमार करेंगे, ये मनफज नहीं, चूंकि मनफज के जरिए से कोई चीज नहीं जा रही, मसाम के जरिए से जा रही है, इसलिए कोई मसला नहीं। मुंह जो है इंसान का, इसकी दो हैसियत है। एक हैसियत इसकी है जाहिर जिस्म की, और एक हैसियत इसकी है बातिन जिस्म की। जाहिर जिस्म की, जैसे हम कोई जाहिर जिस्म पर कोई पानी वगैरह डालते हैं हाथ पर, पांव पर, तो उससे रोजा फासिद नहीं होता। इसी तरह इसकी हैसियत है, अगर इसमें कोई पानी डाले, वुजू वगैरह करता है और पानी चला जाए इसके अंदर, हलक में ना आ जाए, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। और एक हैसियत इसकी है बातिन जिस्म की, यानी अगर इसके बाहर से कोई चीज ना जाए, अंदर से कोई चीज चली जाए, यानी थूक इंसान निगल ले, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता, इसलिए कि अंदर ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चीज गई है। या अगर थूक कोई जमा करता है उसके बाद निकलता है, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, थूक जमा करके उसके बाद निकलना, इसको फुक़हा ने मकरूह लिखा है, लेकिन इससे रोजा फासिद नहीं होता। लेकिन देखिएगा नाक जो है, नाक जिस तरह मुंह जो है इसका बराह रास्त हलक के साथ ताल्लुक है, इस तरह जो इंसान की नाक है ना, इसका भी बराह रास्त हलक के साथ ताल्लुक है। तो रोजे के दौरान इसमें दवाई डालने से एहतियात करनी चाहिए नाक, इसलिए कि ज्यादा ऊपर तक अगर दवाई जाए तो चूंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त हलक के साथ है, तो अगर हलक में चीज चली जाए, तो अभी हमने अर्ज किया है कि चूंकि हलक जौफे मोतबर है, उसमें जाने से रोजा फासिद हो जाएगा। अच्छा, बाज लोगों को बवासीर की तकलीफ होती है तो दवाई डालनी पड़ती है इस तरह, या जो है ना उंगली वगैरह के जरिए से, किसी और जरिए से दवाई डालनी पड़ती है। तो देखिएगा ये चूंकि अक्सर मसला पेश आता है, अगर किसी को इस तरह तकलीफ हो तो दवाई डाल सकते हैं रोजे की हालत में, लेकिन जैसे अभी हमने अर्ज किया कि जो इंसान की आंखें हैं ये जौफे मोतबर है, और जो बड़ी आंख है ना ये यूं जाती है, ऐसे जाती है, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, नीचे जो इंसान का यानी पिछला रास्ता होता है इसके करीब तक जाती है बड़ी आंख, और 2-2.5 उंगली ऊपर तक, यानी 2-2.5 उंगलियों का फासला होता है इंसान का जो पिछला रास्ता है और बड़ी आंख, इसके दौरान इसको मकाम खुदा कहा जाता है। तो इससे नीचे नीचे तक इंसान दवाई डाल सकता है। अगर ज्यादा डालें तो बड़ी आंख में अगर चले जाए तो फिर रोजा फासिद हो जाएगा, इसलिए कि अभी हमने अर्ज किया कि बड़ी आंख क्या है, जौफे मोतबर है, तो मनफस के जरिए से चीज जा रही है और जौफ में जा रही है, जौफे मोतबर में जा रही है, तो इसलिए दवाई डाली जाए, लेकिन इसका ख्याल रखा जाए कि ज्यादा ऊपर तक ना जाए। तो ये, इसके अलावा इंसान इंजेक्शन लगवा सकता है, ड्रिप लगवा सकता है, इससे रोजा फासिद नहीं होता।
लेकिन देखिएगा बात ड्रिप इस तरह होती है कि इंसान लगवाए तो इंसान को भूख महसूस नहीं होती। तो अगर कोई इस तरह ड्रिप लगवाता है भूख खत्म करने के लिए, प्यास खत्म करने के लिए, तो इस तरह ड्रिप लगवाना ये तो रोजे के रूल के खिलाफ। रोजे में तो जाहिर है कि प्यास और भूख तो लगती है ना, तो कोई इस मकसद के लिए ड्रिप लगवाता है तो ये तो नहीं लगवाने चाहिए। अगरचे रोजा फासिद नहीं होता, लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो इंजेक्शन भी लगवाया जा सकता है और ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, रोजा फासिद नहीं होता। अगर किसी ने रोजा रख लिया, नियत कर ली रोजे की, उसके बाद अब अगर मिसाल के तौर पर खातून है, खातून को माहवारी आ गई, बीमारी आ गई, तो रोजा उसका टूट गया। अब रोजा टूट गया, अब इसके बाद खा पी सकती है, कोई हरज नहीं। और अगर बीमारी बंद हो गई रोजे के दौरान, तो अब उसको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अब उसको चाहिए कि वो रोजादारों की तरह रहे मगरिब तक। ये रोजा शुमार नहीं होगा, लेकिन रोजादारों की तरह उसे रहना चाहिए। और जिस दिन माहवारी आई वो भी शुमार नहीं होगा। कज़ा तो करनी पड़ेगी, लेकिन फर्क दोनों में ये है कि जिस दिन माहवारी आई है उस दिन रोजादारों की तरह उसके लिए रहने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन बंद हो गई है उस दिन उसको चाहिए कि बाकी जो अय्याम है उसमें कुछ खाए पिए नहीं, मगरिब तक। किसी ने रोजे की नियत कर ली, उसके बाद दिन को उसने कुछ खाया पिया या मियां बीवी ने इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, तो रोजा टूट गया। अब इस रोजे की कज़ा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। यानी एक रोजा कज़ा और 60 रोजे कफ़ारे, 61 रोजे रखने पड़े। 60 रोजे कफ़ारे, एक रोजा कज़ा का, या 60 मिस्कीनों को 2 वक्त खाना खिलाना पड़ेगा। और फुक़हा फरमाते हैं कि जिसकी जो मुश्किल है वो बताना चाहिए, लेकिन पता चले कि ये जो गफलत भरती है किसी ने, तो कफ़ारे में कोई मुशक्क़त तो हो। अब अगर कोई करोड़पति है, अरबपति है, उसके कहते 60 मिस्कीन को खाना खिला दे, फर खिला देगा, उसके लिए मसले खोल दे। तो उसको चाहिए कि नहीं 61 रोजे रख, लग पता जाए, ठीक है। और अगर कोई गरीब हो तो उसे कहना चाहिए कि 60 मिस्कीन को खाना खिला, पता तो चले उसे, ये गफलत है। तो इस सूरत में कज़ा भी होगी और कफ़ारा भी होगा। ये कफ़ारा है। एक है फिदिया। फिदिया किसे कहते हैं? अगर कोई शख्स, किसी शख्स को ऐसी बीमारी लाहिक है कि अब भी वो रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखने पर कादिर नहीं है, और मुस्तक़बिल में भी ये बीमारी ठीक होने की उम्मीद नहीं है, बीमारी ऐसी है, तो अब उस शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो फिदिया अदा करेगा। एक रोजे का फिदिया 2.25 सेर गंदम या उसकी कीमत जो है वो अदा करने पड़ेगी। ये कम से कम मिकदार है, मुस्तहिक हो, यह अदा करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बीमारी ऐसी हो कि फिलहाल भी रोजा रखने पर कादिर नहीं, मुस्तकबिल में भी ठीक होने की उम्मीद नहीं है। अगर बीमारी ऐसी है कि अब नहीं रख सकता, मसलन गर्मियों के रोजे हैं लेकिन सर्दियों में रख सकता है, या सर्दियों में नहीं रख सकता गर्मी में रख सकता है, तो वो फिदिया अदा नहीं कर सकता, उसको रोजा रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल बीमारी है लेकिन ठीक हो जाएगी, तो वो फिदिया नहीं दे सकता। अगर किसी ने फिदिया दे दिया, उसके बाद वो बीमारी खत्म हो गई, वो सेहतमंद हो गया, तो जो फिदिया उसने अदा किया था वो फिदिया उसका सदका शुमार होगा। अब उसको दोबारा जो है ना वो जो रोजों की क़ज़ा है वो करनी पड़ेगी, वो जो फिदिया अदा किया था वो सदका। अगर कोई शख्स फिदिया की कुदरत भी ना रखता, फिदिया अदा नहीं कर सकता, माली हालत जो है ना, माली पोजीशन
इसकी इजाजत नहीं दे रहे, तो इस सूरत में वो क्या करे? तो इस सूरत में फुक़हा ने लिखा है कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। बाद में अगर फिदिया पर कादिर हुआ तो फिदिया अदा कर दे, अगर फिदिया पर कादिर ना हुआ तो बस तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अब इंशाअल्लाह वो बरी से माफ। अगर ऐसा हुआ कि मरने से पहले वो फिदिया अदा करने पर कादिर हो गया लेकिन मौत का वक्त है, तब वो क्या कर ले? तब उसके लिए हुक्म ये है कि वो मरने से पहले वसीयत कर जाए कि इतने रोज़ों का जो है वो मेरी वरासत से फिदिया अदा किया जाए। तो वरासत में कुछ हुकूक होते हैं जिनको हुकूक मुतक़द्दिम आरिज़ कहा जाता है। तजहीज़ तकफ़ीन का खर्चा निकाला जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कर्ज़ों की अदायगी की जाती है और तीसरे नंबर पर वसीयत नाफिज की जाती है। तो वसीयत भी जो बाकी मानदा तरका है उसकी एक तिहाई नाफिज की जाएगी, उससे ज़ायद नहीं। तो एक तिहाई में जो फिदिया है ये भी अदा किया जाएगा। तो ये फिदिया, और फिदिया जो होता है रमज़ान का, राजे कौल के मुताबिक ये रमज़ान से पहले अदा नहीं किया जा सकता, अलबत्ता जब रमज़ान शुरू हो जाए तो उसके बाद अदा किया जाए। अच्छा, एक है एतिकाफ करते हैं, मर्द हजरात करते हैं एतिकाफ मसाजिद में और ख़वातीन करती हैं घरों में। ख़वातीन के लिए असल हुक्म यह है कि वो घरों में एतिकाफ करें, खातून के लिए मस्जिद में एतिकाफ करना ये मकरूह तंज़ीही है। ठीक है, अब कितने मिनट आज मस्जिद में बोलना है तो मुझे बताना है जी। टाइम हो गया तो मैंने मसला शुरू कर दिया एतिकाफ का। चलो इसको मुख्तसरन कर देते हैं। देखिएगा, अगर किसी खातून ने एतिकाफ करना है तो घर में वो एतिकाफ करेगी और एतिकाफ वहां पर कहीं करेगी जहां पर वो नमाज पढ़ती है। पहले से अगर कोई जगह नमाज के लिए मुख्तस है, किसी जगह नमाज पढ़ती है, तब वही इसके लिए मोतकफ है, एतिकाफ की जगह है, वहां पर वो एतिकाफ की नियत करे। अगर किसी जगह को मुख्तस नहीं किया हुआ नमाज के लिए, जैसे हमारे यहाँ कभी किधर पढ़ती है, कभी किधर नमाज पढ़ती है, कभी किधर पढ़ती है, एतिकाफ करना चाहती है, तो उसके लिए पहले ये ज़रूरी है कि कोई जगह मुख्तस कर ले नमाज के लिए कि मैंने इसके बाद इधर नमाज पढ़नी है, उसके बाद अब वहां पर एतिकाफ कर सकती है। अब ये जो जगह है उसके लिए मस्जिद के हुक्म है, लेकिन मस्जिद तमाम अहकाम मस्जिद के हुक्म में नहीं है, बस एतिकाफ के हद तक कि वहां पर वो एतिकाफ कर सकती है। बाकी ये है कि कोई जनाबत कहलाते वहां पर जा सकता है, या कोई खातून हमारे के दिन में वहां पर जा सकती है, लेकिन एतिकाफ क्या था। अब जब उसने नियत करनी, अगर बहुत बड़ा कमरा हाल है तो पूरी हाल की नियत नहीं कर सकती, छोटा कमरा है तो पूरे कमरे की नियत कर सकती है। वहां पर जरूरत के मुताबिक चीजें रखें, बिस्तर रखें, किताबें रखें, खाने पीने की चीजें रख सकती है और बेड चरपाई भी रख सकती है। अच्छा, ये समझा जाता है कि जो इत्तिकाफ खातून करेगी ना तो जमीन पर सोना है, बेड पर नहीं सो सकती, बेड पर सो सकती है, चारपाई पर सो सकती है। ठीक है, और कोई उसके पास जा सकता है, उससे बात हो सकती है। अगर वो वहां पर बैठकर घर में तालीम करती है तो वो कर सकती हैं। और बात खवातीन ऐसा करते हैं कि बस चुप, किसी से कोई बात नहीं करनी, तो चुप नहीं रहना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, किताबों का मुताला करना चाहिए, तालीम करनी चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए वगैरह ज़ालिका। कोई आ जाए, कोई बात भी कर सकता है। और अगर कोई घर के काम काज का कोई ना, कोई भी नहीं है इसके अलावा, तो फिर फुक़हा ने लिखा है कि घर के काम काज के लिए बाहर निकल सकती है, काम काज करे फिर फौरन अंदर चली जाए। अगर मदर इंतजाम हो सकता है तो सिलेंडर वगैरह रखा जा सकता है तो वहां पर कर सकती है। अगर वहां पर नहीं तो किचन में जा सकती है, लेकिन उस वक्त भी बेहतर ये है कि सब्जी वगैरह काटनी हो तो उधर बैठकर काट ले, उसके बाद सालन वगैरह बनाना हो तो बनाने के लिए किचन में जाए, सालन बनाने के बाद फौरन फिर अंदर आ जाए। अगर बगैर जरूरत यहाँ से निकलेगी तो एहतिकाफ टूट जाएगा। जरूरत के लिए मसलन वाशरूम वगैरह जाना है तो उसके लिए निकल सकती है। उसके अलावा अगर किसी के पास जाती है गपशप लगाने के लिए तो उससे एहतिकाफ वगैरह टूट जाएगा। अगर कोई खातून अपने वालिदैन के घर एहतिकाफ कर रही हो तो वहाँ पर भी कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर एहतिकाफ कर रही थी, एहतिकाफ के दौरान उसको तलाक हो जाए तो वो फौरन अपने शोहर के घर आ जाए, यहाँ पर एहतिकाफ जारी रखे, इसलिए कि इद्दत शोहर के घर गुजारना ज़रूरी है। इस सूरत में उसका एहतिकाफ वो नहीं टूटेगा। तो ये मुख्तसरन
रमज़ान के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू थी। अब किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं।